Hello guys, I am Poulumi Chabri and today I am here for the most requested question you all have made ki 5 month strategy for extreme success in your NORCET 10 with a very good rank to get your dream aims. So this video will be gonna very much important for you all who are NORCET 10 aspirant and also जो आप NORCET के लिए preparation कर रही हो for NORCET 11, 12 or whatever, you can just get an idea from this which I have made on this board for you all for get your success in your dream aims. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट एंड गेट अ क्लियर कट आइडिया हाउ टू गेट सक्सेस इन योर नेक्स्ट NORCET. ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट NORCET 10 योर सिलेक्शन टाइम टेबल. ठीक है, विच इज फॉर 5 मंथ्स. अभी हमारे पास 5 मंथ्स बचे हैं क्लियरली. तो हम कैसे हमारा जो दिन है वो क्लियर कट डिविजन करें फॉर ए बेटर रिटेंशन ऑफ द थिंग्स इन आवर ब्रेन एंड टू गेट सक्सेस. तो क्या है, सबसे पहले हमको हमारे डे स्टार्ट करना है मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, देन ब्रेक, देन नाइट. ऐसे हमारा करना है जो रूटीन. वो रूटीन कब से लेके कब तक करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ एंड ट्राई टू मेक नोट्स व्हाट एवर आई एम टेलिंग टू यू. ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको 6:30 अराउंड 6:30 आपको जो है सुबह उठना है. दैट्स व्हाई यू कैन स्टार्ट योर डे फ्रॉम 7 AM. ठीक है, तो 7 AM से आपको 1 PM तक बस थ्योरी करना है. तो क्या क्या थ्योरी करना है आपको, तो थ्योरी आपको करना है मेजर सब्जेक्ट की. तो विच इज आवर मेजर सब्जेक्ट, चलो देखते हैं. MSN जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. ठीक है, उसके बाद आता है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. देन हमारा आता है OBGY ऑप्स एंड गाइन. देन हमारा आता है पीडियाट्रिक्स. देन आता है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड देन MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग. ठीक है, सबसे पहले हम पूरा डे को डिवीजन में एक बार देख ले, फिर मैं थ्योरी के बारे में आती हूँ. ठीक है, ये हमें करना है 7 AM to 1 PM. तो सबसे पहले तुम लोगों को सुबह 6 बजे उठना है ताकि तुम तुम्हारे डे 7 AM को स्टार्ट कर सको एंड टिल 1 PM विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तुम्हें करना है तुम्हारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट. ठीक है, तो कैसे थ्योरी कंप्लीट करना है आई विल टेल यू लेटर. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो 1 PM to 2 PM जो गैप है इसमें तुम्हारा फ्रेश होना है एंड लंच करना है. ठीक है, तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, नून में 2 PM to 3 PM तुम्हें क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है. कैसे MCQ प्रैक्टिस करना है, वो थ्योरी के बेसिस पे जो थ्योरी तुम आज पढ़े हो तो उसके बेसिस पे तुम्हें आज MCQ प्रैक्टिस करना है 2 PM to 3 PM. ओके, क्लियर. इसके बाद हमारा आता है आफ्टरनून. आफ्टरनून में 3 PM to 4 PM क्या करेंगे, हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे विच इज डेली टेस्ट सीरीज. तो डेली टेस्ट सीरीज हमें देना ही है. 5 मंथ्स बचे हैं, तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को ऐसे ही ले रही हूँ कि तुम्हारे मिनिमम 1 to 2 टाइम्स रिविजन हो चुकी है. तुम्हारे जो होल सिलेबस है हो चुकी है. अगर किसी का ना हुई भी है तो 5 मंथ्स के लिए दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉलो की थी एंड आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल. ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है 4 PM to 10 PM. तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली तुम्हें 4 PM से ही करना है, तुम थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, हाफ एन आवर की ब्रेक. ठीक है, तो ब्रेक इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर डेली शेड्यूल फॉर दिस लास्ट 5 मंथ. ठीक है, तो तब तुम 4:30 बजे से भी बैठ सकते हो. ठीक है, बट 4:30 बजे से 10 PM तक जो थ्योरी तुम सुबह की थी तो वो सुबह के बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द थ्योरी तुम्हें क्या करना है, इस टाइम पे करना है. ओके, डन. उसके बाद ब्रेक लेना है फॉर योर डिनर. ठीक है, तो इसके लिए 10 PM to 11 PM तो डिनर एंड थोड़ा रेस्ट कर लो इस टाइम पे. उसके बाद नाइट में आता है 11 PM to 12 AM तुम्हें क्या करना है, जो तुमने टेस्ट सीरीज आफ्टरनून में 3 PM to 4 PM डेली टेस्ट सीरीज लगाई थी उसका एक आंसर आया, रचना आया, जो तुम्हारा गलत हुई वो आया, तो उसको तुम्हें क्या करना है, वो रिवाइज करना है बस. ठीक है, तो ये है तुम्हारा डेली शेड्यूल. तो अब कैसे तुम्हें ये जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ना है वो मैं बताऊंगी. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारा आता है थ्योरी में MSN. तो MSN के लिए मैं तुम्हें दूंगी 7 days पर सब्जेक्ट. ठीक है, तो MSN के लिए तुम्हें सिस्टम वाइज पढ़ना है. तो अब मैं सिस्टम्स बता रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन कि तुम्हें पढ़ना है सबसे पहले विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. देन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन आता है तुम्हारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. देन आता है एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम.
एंडोक्रिनल के बाद आता है नर्वस सिस्टम विच इज ब्रॉड बट वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन आता है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, देन रेनल सिस्टम। अब जो आता है ईएनटी, रेनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये ना बहुत ही मतलब माइनर सिस्टम्स है। पहले मैं जो ये बताई, जो तुमने नोट किया, वो है मेजर सिस्टम। तो ये सिस्टम तुम पढ़ा करो। तो कैसे पढ़ोगे, तुम एक एक सिस्टम लो। तो समझो आज तुमने पढ़ ली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कैसे पढ़ोगे? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत सारे हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, एंजाइना है, एमआई है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो है 7 to 1 AM ये 6 आवर एंड इवनिंग के 4 PM to 10 PM ये 6 आवर तुम्हारे पास है। टोटल तुम्हारे पास क्या है, 12 आवर्स है फॉर योर थ्योरी पर डे, अभी जो रैपिड रिविजन के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तुम्हारे पास जो भी नोट्स है उसको तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट तुम सुबह की ये 6 आवर्स पढ़ लो एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट तुम इवनिंग के 4 PM to 10 PM पढ़ लो। हाँ, मैंने समझ सकती हूँ कि ये कंप्लीट अगर ना हो, शायद अगर ना हो, बट तुम्हें क्या करना है, बहुत ही स्पीड से पढ़ना है एंड यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट द होल सिस्टम इन 1 डे, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं ये फ्रेशर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो अभी प्रैक्टिसिंग फेज में हो एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर नॉट सेट 10 विद इन योर 5 मंथ्स, तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ। एंड मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हारे मिनिमम 1 to 2 टाइम रिविजन हो चुकी है, इसलिए तुम स्पीड से पढ़ सकोगे एंड तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अपने ब्रेन में रिटेन कर सकोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें ये करना होगा। हाँ, अगर इन केस तुम्हारी कोई आज की कंप्लीट नहीं हुई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, सपोज वो हाइपरटेंशन वाला पार्ट से तुम्हारा बाकी रह गया, तो तुम उसको आप छोड़ दो। सेकेंड टाइम हम जब रिविजन करेंगे वो वाला पार्ट पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ना तुम्हारे ब्रेन में बार बार एक चीज पढ़ने से वो रिटेन हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, CHN आ रहा है हमारा। तो CHN हमें क्या करना है, ये सारे जो सब्जेक्ट है CHN, OBGY, पीडियाट्रिक्स, फॉन एंड इमेजन, ये सब सारे सब्जेक्ट तुम्हें 7 डेज पर सब्जेक्ट करना है। 1 वीक मैं तुम लोगों को दे रही हूँ पर सब्जेक्ट। हाँ, मुझे पता है ये ज्यादा टाइम हो गया, फिर भी मैं तुम लोगों को दे रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि ये सारे सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हो गया जो मैंने टाइम ड्यूरेशन दी है, तब तुम क्या कर सकते हो, MSN के जो पार्ट बची थी वो थ्योरी के पोर्शन में पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके अगर मैं तुम्हें फॉर द 6 मेजर सब्जेक्ट 7 डेज पर सब्जेक्ट दूं, तो तुम्हें क्या लगेगा, 6 वीक फॉर रिवाइजिंग द होल थ्योरी फॉर मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारे पास चली गई 1.5 मंथ्स, ठीक है। तो हम अब हमें क्या करना है, MCQ करना है। MCQ कैसे करनी है, इन दिस 1.5 मंथ्स जो मैंने MSN सपोज आज पढ़ी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ी एंजाइना एंड MI, ठीक है। तो उस पोर्शन का MCQ जो है टारगेट हाई से तुम्हें करना है इस MCQ प्रैक्टिस टाइम में 2 PM to 3 PM तुम्हें MCQ प्रैक्टिस करना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की उसी दिन जिस दिन तुमने MSN की थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है, अंडरस्टूड। देन तुम्हारा क्या आता है, जो है MCQ पोर्शन। तो तब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास है टारगेट है PR यादव, NCLEX ओमेगा एंड मॉस्पी। हाँ, इन 5 मंथ्स में ये सारे बुक अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कंप्लीट करो एंड रिवाइज करो, यू वोंट बी एबल टू, है ना। तो तुम कंप्लीट नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें चॉइसेस दे रही हूँ फॉर बेस्ट बुक्स विच इज टारगेट है एंड मॉस्बी। तुम्हें जस्ट ये दोनों बुक करना है बिकॉज मैंने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं अपने नॉट सेट 9 में, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। तो कैसे करोगे, टारगेट हाई में मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग अप्रॉक्स 3600 क्वेश्चंस है। तो हमारी जो 6th एडिशन थी उसमें 3783 क्वेश्चंस थी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें MSN 6 दिन में कंप्लीट करना है, वो भी कैसे, वो जो 600 MCQ पर डे। हाँ, मैं तुम लोगों को ये फोर्स नहीं कर रही कि तुम्हें करना ही है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी 1 और 2 बार रिविजन पहले हो चुकी है, अगर नहीं हुई है फिर भी तुम्हें रैपिड रिविजन करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, 600 to 800 MCQ मैं सबको बताती हूँ, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कर नहीं पाते। 100 and 200 MCQ पर डे लास्ट 5 मंथ में करने से किसी का भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है, और जो करते हैं उसका वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू डू मिनिमम 600 MCQ पर डे। तो तुम अगर 6 दिन ये करते रहो तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया 3600 MCQ।
तो किसका कंप्लीट हो गया हमारा, वो MSN का कंप्लीट हो गया टारगेट हाई से, ठीक है। बाकी टारगेट हाई में तुम्हारा जो CHN है, जो OBGY है, पीडियाट्रिक्स है, फोन है एंड MHN है, तो उसमें तुम देखना लगभग 900 to 1000 और 1200 लाइक क्वेश्चंस है। तो अगर तुम्हारे पास 900 क्वेश्चन है, फिर भी तुम 400 MCQ पर डे करके तुम ये सॉल्व कर सकते हो। ये तुम अगर 2 दिन पर सब्जेक्ट मैं तुम्हें दूं तो 400 MCQ पर डे ऐसे करके तुम एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो 400 एक दिन में करो और बाकी तो अगर 400 to 500 मान लो तो 2 दिन में तुम्हारा 900 to 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दिन में तुम्हारा 800 to 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हें ये जो सारे सब्जेक्ट है, बाकी 5 मेजर सब्जेक्ट की जो MCQ है वो टारगेट हाई से तुम्हें 2 days पर सब्जेक्ट यू हैव टू कंप्लीट। आई एम गिविंग यू दिस टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। 1-2 दिन की आगे पीछे हो सकता है, बट इसके अगर गड़बड़ हो जाए तो मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है, मैंने जो कहा कि टारगेट हाई एंड PR में ना सेम क्वेश्चंस रहते हैं एंड दोनों ही टू क्लियर योर बेसिक्स, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि PR में भी बहुत मतलब गलत रहते हैं टारगेट हाई एंड PR में, फिर भी मैं बोलती हूँ कि PR को छोड़ दो, फिर टारगेट हाई अभी के लिए कर लो, ठीक है। तो इसके बाद हमें जो मेजर बुक करना है फॉर MCQ विच इज मॉसबी। तो मॉसबी कैसे करना है, मॉसबी में देखना ओपन करके, मॉसबी एंड इनक्लेक्स ओमेगा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो PDF से MCQ पढ़ लो जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, मेरे नाम से है, चैनल सर्च कर लेना। अगर नहीं मिले तो लिंक मुझसे मांग लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो देखो मॉसबी कैसे करना है, MSN मॉसबी में देखना, MSN में 800 क्वेश्चन है। तो मॉसबी का क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, रैशनल समझ नहीं आता, क्वेश्चन समझ नहीं आता, आंसर करने में दिक्कत होती है, तो कैसे करना है, तो तुम्हें 400 क्वेश्चन पर डे मैं दे रही हूँ। तो कैसे करोगे, तो ये जो 7 AM to 1 PM 6 आवर में अगर मैं तुम्हें 200 क्वेश्चन करने को बोलूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना, आराम से करोगे। तो ये 6 आवर में तुम 200 क्वेश्चन करो, ये इवनिंग वाले 4 PM to 10 PM में तुम बाकी 200 क्वेश्चन करो। एक दिन में MSN की 400 क्वेश्चन कंप्लीट, MSN के कितने क्वेश्चन है, 800 क्वेश्चन, तो बाकी नेक्स्ट डे भी तुम ऐसे कर लो, फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा मॉसबी की 800 MCQ MSN की, हो गया कंप्लीट। अब तुम लोगों को जानना है कि मॉसबी में और कौन से सब्जेक्ट की MCQ है, तो क्या है, MHN है, OBGY है, पीडिया है, फोन है। मॉसबी में CHN वाला क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, MHN, OBGY एंड पीडिया में मॉसबी में देखना 325 क्वेश्चन है। 325 MCQ करने के लिए तुम्हारे लिए एक दिन ही काफी है, 150 कर लो, ठीक है। जो ये 6 आवर में 150 पढ़ लो, बार बार रैशनल को समझो, अगर तुम्हें कंप्लीट हो गया तो फिर से पढ़ लो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें टाइम ड्यूरेशन यही दे रखी है ना, 150 क्वेश्चन के लिए 6 आवर। हाँ, तुम्हारे जल्दी हो गया फिर से पढ़ लो, ठीक है, जल्दी नहीं होगी क्योंकि तुम्हें समझ के पढ़ना है। उसके बाद 4 PM to 10 PM भी तुम्हें क्या करना है, वो बाकी 150 क्वेश्चन कर लेना है। ऐसे करके तुम्हारा हो गया MHN, OBGY एंड पीडिया की मॉसबी में जो 325 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट है वो कंप्लीट पर डे, ठीक है। तो अब क्या आता है, फोन में ना तुम्हारे 200 क्वेश्चन है। मेरे पास जो PDF है मैंने सेंड कर दी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना कि 200 क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चन तुम 1 सब्जेक्ट पर डे कर ही सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये तुम लोगों को करना है, ये है तुम्हारा टारगेट हाई एंड मॉसबी 2.5 मंथ्स की हमारा रूटीन कंप्लीट। तो ये तुम्हें क्या करना है, ये 2.5 मंथ्स की रूटीन सेम तरीके से रिवाइज करना है, रिवाइंड करना है, जब तक ना तुम्हारा एग्जाम आ जाए 11 अप्रैल को, ठीक है। तो तुम्हें 10 अप्रैल तक मिल जाएगा टाइम। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने जो बोला आफ्टरनून में 3 PM to 4 PM तुम्हें डेली टेस्ट सीरीज देना है। और डेली टेस्ट सीरीज देने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई ऐप नहीं है तो क्या करना, टारगेट हाई बुक के पीछे वाले ओपन करना, जो PYQs होते हैं वहां पर तुम एक एक जो आंसर्स नहीं देखना, तुमको सॉल्व करना है बस, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि दीदी मैंने जो टेस्ट सीरीज ले रखी है, सपोज NNL, वहां पर डेली टेस्ट सीरीज नहीं होती है, तो क्या हुआ, तुम्हें क्या करना है, जो तुमने कल टेस्ट दी है तो वो आज रिवीजन करो। ऐसे कहती हूँ मैं डेली टेस्ट सीरीज, ऐसे नहीं है कि तुम्हें हर दिन नया टेस्ट देना है। वो डेली टेस्ट सीरीज मुझे टेस्ट रिवाइज करना है 11 PM to 12 AM,
ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली सो जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 12 AM से 6 AM तक, हाँ 6 और 6:30 AM तक तुम्हें क्या करना है, सो जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, रिवाइज एंड कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट। ठीक है, तो मैंने ये 5 मंथ्स की स्ट्रेटेजी बता दी है। तो अगर किसी का कोई भी पोर्शन दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल बी टेकिंग योर क्लास फ्रॉम 2 weeks onward, so stay tuned and subscribe this channel. Thank you.